कि 24 छात्रों और प्राचार्य की औसत उम्र 15 साल है। प्राचार्य की उम्र बाहर रखा जाता है तो को होना चाहिए, है ना। उम्र को बाहर रखा जाता है तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। प्राचार्य की उम्र क्या है? देखो वो क्या कहता है कि 24 छात्रों और प्राचार्य की उम्र की औसत 15 साल है। मतलब 24 छात्र, 24 स्टूडेंट थे, ठीक है ना, प्लस 1 टीचर था, ठीक है ना। उनकी औसत उम्र कितनी थी? 15 साल। अब वो क्या कहता है, अगर हम प्राचार्य को बाहर कर दें, मतलब केवल 24 स्टूडेंट बचे, ठीक है, तो उनकी जो औसत उम्र वो कितनी हो गई? 1 वर्ष कम हो जाती है। मतलब पहले 15 थी और अब कितनी होगी? 14 हो गई। तो वो कह रहा है कि प्राचार्य की उम्र क्या है। देखो 24 स्टूडेंट और 1 टीचर, कुल मिलाकर 25 लोग हो गए। भाई कुल मिलाकर 25 लोग हो गए और उनकी औसत उम्र कितनी है? 15 वर्ष, ठीक है। तो इनकी कुल उम्र कितनी होगी? कुल उम्र ये बराबर होगी भाई 25 गुना 15। भाई जो भी संख्या है गुना औसत बराबर क्या आ जाता है? कुल आ जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 15 पंजे या तो 25 की कर लो या 15 की, चलो 25 की कर लेते हैं। 25 से कम 25, 15 की भी कर सकते हो, चलो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 3 कितने, सॉरी 30 और 7 कितने हो गए? 37, यानी 375 24 स्टूडेंट और 1 टीचर की कुल उम्र आ गई। ठीक, अब क्या है, 24 स्टूडेंटों की जो औसत उम्र है वो 14 वर्ष है, तो इनकी कुल उम्र कितनी होगी? ठीक है, तो क्या करो भाई, 24 स्टूडेंट हैं और औसत उम्र कितनी है? 14, ठीक है, गुना कर लो, 14 चौका 56 और 14 दूनी 28 और 5 कितने होते हैं? 33। ये है 336 वर्ष, ठीक है भाई। जब टीचर शामिल था तब तो इतनी थी, और जब केवल स्टूडेंट है तो इतनी है। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो देखो 24 स्टूडेंट से 24 स्टूडेंट कट के बचेगा क्या? एक टीचर। उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 375 में से 336 घटा दो, 375 माइनस 336, ठीक, कितने बचे? 15 में 6 गए 9, 6 3 में 6 में से 3 गए 3, तो ये कितना हो गया? 39 वर्ष। मतलब जो प्राचार्य जो शामिल था उसकी उम्र कितनी आ गई? 39 वर्ष, ठीक है। देखो ये इस वजह से बढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने समझाने के हिसाब से किया है, नहीं तो तुमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ लिखना है 24 और 1 25, 25 15 25 गुना कर लेनी है सीधा 375। फिर क्या करना है भाई, 1 वर्ष कम हो जाती है 24 छात्रों की, तो 24 गुना 14 कितना? 336, और डायरेक्ट घटा देना भाई 375। एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन क्या है देखो, समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हें करने के हिसाब से ये सब नहीं लिखना है, तुम्हें दिमाग में ही कर लेना है वो, और डायरेक्ट गुना करके डायरेक्ट घटा के लिख दो। भाई ये 15 का है और ये 14 का है, एक घटा तो वो टीचर ही तो बचा है, सॉरी ये 24 का है, सॉरी 25 का है और ये 24 का है। अगर घटाओगे तो एक टीचर ही तो बचेगा अलग से, क्योंकि 24 स्टूडेंट तो हट जाएंगे, है ना। वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो वो तो हट ही गए, बचेगा टीचर, ठीक है। तो इस हिसाब से पेपर में कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।